हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे जो कलाम एकेडमी के अंदर रीड पेपर प्री का जो माइनर टेस्ट 2 हुआ था, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। और इस टेस्ट के अंदर है जितने भी ईवीएस के प्रश्न थे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो 81वां नंबर सवाल था यहाँ पर, निम्नलिखित में से जंतु तंतु का प्रकार है। तो जंतु तंतु का प्रकार कौन सा है? तो रेशम है और जंतु तंतु का प्रकार है, ठीक है। अगला सवाल है, पश्मीना शॉल किसे बनाई जाती है? तो पश्मीना शॉल है वो कश्मीर बकरी की फरों से ये बनाई जाती है। कौन सी शॉल? पश्मीना शॉल, ठीक है। प्रश्न के पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नस्ल की भेड़ से गलीचा की ऊन प्राप्त होती है? तो जो नाली भेड़ होती है उससे गलीचा की ऊन है वो प्राप्त होती है। अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, खादी एवं ग्रामो उद्योग का गठन कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका गठन है 1956 के अंदर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, धागा लपेटने वाली फिरकी को क्या कहते हैं? साथियों, जो आप सिलाई करते हैं, जो सिलाई करते समय वो धागा, जिसे अपन मारवाड़ी के अंदर कहें तो चक्री बोलते हैं, चक्री के अंदर वो धागा लपेटते हैं ना, उसको बोला जाता है, जो भाषा के अंदर उसको बोबिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोबिन बोला जाता है। तो धागा लपेटने के अंदर जो फिरकी यूज की जाती है उसको बोला जाता है बोबिन। और स्पेशल भाषा में अपन क्या याद करते हैं, जो जिसके सिलाई मशीन है उसको पता है, उसे चक्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो चक्री नहीं है, उसको बोबिन बोलते हैं। ये परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में से मूल औषधीय पादप जो औषधीय पादप कौन सा है? तो औषधीय पादप है विथानिया जो सोमनिफेरा है, ये औषधीय पादप है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, ओलेरी कल्चर है क्या है? तो जो आपके कृषियाँ होती है उससे वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो ओलेरी कल्चर है सब्जी विज्ञान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सब्जी विज्ञान को कहा जाता है। इसी प्रकार अगला यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फल से प्राप्त सब्जियों का सही विकल्प है? तो फल से यानी फल से प्राप्त सब्जियों का, क्या गाजर फल से प्राप्त होती है? नहीं, गाजर जड़ से होती है, ठीक है। आलू आलू भी जड़ से नहीं है। मेथी, ये सलजम, ये भी क्या है, इसे नहीं है। तो टमाटर, बैंगन और गवार फली, टमाटर फल होता है, बैंगन फल होता है, गवार फली फल होता है। फूल गोभी ये फल नहीं है, ये फूल है। क्या है? फूल है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है टमाटर, बैंगन और गवार फली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छाल से प्राप्त औषधीय पादप कौन सा है? तो छाल से प्राप्त औषधीय पादप है अर्जुन। कौन सा है? अर्जुन है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? मूंग है, और रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है। बाकी चना, जौ और मटर ये रबी की फसलें हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, 91 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से पारंपरिक सिंचाई का साधन है, यानी जो पारंपरिक सिंचाई का साधन है वो चड़ से, क्या है? चड़ से। नलकूप हो गई, लिफ्ट हो गई, लिफ्ट नहीं, ये आधुनिक जो सिंचाई साधन है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, नारायण अपने खेत में कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन और पशुपालन भी करता है। वह किस प्रकार की कृषि करता है? तो वह मिश्रित कृषि करता है, ठीक है ना। ऑप्शन से भटकना नहीं है, यहाँ बहुत शानदार ऑप्शन बने हैं, मिश्रित फसल, फसल चक्कर, जैविक कृषि, मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि कहा जाता है कि कृषि के साथ साथ अगर हम पशुपालन और मुर्गी पालन करते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनको सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो टमाटर है वो जयपुर उत्पादक क्षेत्र जयपुर है, संतरा का उत्पादक क्षेत्र झालावाड़ है, खरबूजा का उत्पादक क्षेत्र पाली है, और प्याज का उत्पादक क्षेत्र जोधपुर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला प्रश्न है, खरपतवार क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी से संबंधित ये तथ्य है सभी, ठीक है ना। तो जो खरपतवार है वो फसल के साथ साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे होते हैं, उनको खरपतवार कहते हैं, ठीक है ना। एपीकल्चर क्या है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को जो वैज्ञानिक नाम है वो एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधी देवरी प्रमुख फसलें हैं, और सिंधी ये देवरी गाय की है, भैंस की है, बकरी की है, भेड़ की है। तो यहाँ पर ये गाय की नस्लें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है लेसीफेरा लेका। क्या है? लेसीफर लेका, लेसीफर लेका है वो लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से एक लघु उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, ईंट उद्योग या ऑटोमोबाइल उद्योग? तो लघु उद्योग है वो ईंट उद्योग है। बाकी ये किस उद्योग की श्रेणी में आते हैं? जो मध्यम वर्ग होता है, एक वृहद उद्योग होता है, एक लघु उद्योग होता है। तो ईंट उद्योग है वो लघु उद्योग की श्रेणी के अंदर आता है।
नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ खनिज आधारित उद्योग है, तो खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? आभूषण उद्योग है, वो खनिज आधारित है, ठीक है ना। बाकी मत्स्य, शक्कर, कागज ये कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शुगर मिल में गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है? तो यहाँ पर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर इसके अंदर स्थित है, जहाँ पर गन्ने के अलावा चुकंदर से भी आपके क्या बनाई जाती है? चीनी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लघु उद्योग निगम राजशिको की स्थापना कब होती है? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के अंदर आ सकता है। 1961 के अंदर राजशिको की स्थापना होती है। नेक्स्ट है 102 नंबर सवाल, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? दी कृष्णा मिल्स ब्यावर है, ठीक है ना। और आपसे मेरा सवाल है कि दी कृष्णा मिल्स ब्यावर की स्थापना कब हुई और किसने की थी, ठीक है ना। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, तो वह है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब होती है? 1977 के अंदर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 1977 के अंदर होती है, ठीक है ना। 1977 ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। चूना पत्थर व जिप्सम का प्रयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है? तो चूना पत्थर और जिप्सम का साधारण से सवाल है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की प्रथम सीमेंट कारखाने की जो स्थापना है वो लाखेरी बूंदी के अंदर होती है। और आपसे मेरा प्रश्न है, ये स्थापना है किस वर्ष हुई थी, ठीक है ना। काफी अच्छा प्रश्न है, वर्ष भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना है वो कहाँ की गई थी? तो ये कपासन कोटा के अंदर की गई है, ठीक है। टांगला नागौर प्रसिद्ध है, टांगला नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? दरी उद्योग के लिए टांगला नागौर प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 15 मार्च को है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और आपसे मेरा सवाल है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका प्रश्न का सवाल है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर देवें। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला है? तो वह है चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़ जिला है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राजस्थान का प्रथम सेज विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये सीतापुरा जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, सहकारी कीटनाशक कारक राजफेड कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। कहाँ राजफेड कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, ठगी अथवा अनुचित व्यवहार जो व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए? तो उपभोक्ता संरक्षण मंच को हमें शिकायत करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? लगाइए स्टार, परीक्षा के अंदर आएगा, ठीक है ना। 100% ये सवाल आएगा, भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 24 दिसंबर 1986 के अंदर ये पारित किया गया था। भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? याद कर लेना, 24 दिसंबर 1986। 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, एक नरेश नाम का एक बालक है, नरेश के साथ क्या होती है? 50 लाख रुपए की ठगी हुई है और वह अपनी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पूछ रहा है, ठीक है। तहत कहाँ करेगा? तो वह जिला उपभोक्ता मंच पर करेगा। कहाँ करेगा? जिला उपभोक्ता मंच पर करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य उपभोक्ता आयोग के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, ठीक है ना। तो इसमें अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, सही बात है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इसमें 1 करोड़ रुपए तक का उपभोक्ता विवाद निवारण कर सकते हैं, तो ये इसका गलत उत्तर है, ठीक है ना। और इस वाद उत्पन्न होने की स्थिति में 2 वर्ष के भीतर जो वाद दायरा है वो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो तीसरा इस आंसर है वो असत्य है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील की जा सकती है, ठीक है। अगला यहाँ पर ये प्रश्न जो सूची से संबंधित है, तो आपको मैं बता देता हूँ, ये मानक चिन्ह बता रखे हैं और सामने यहाँ पर संबंधित उत्पाद यहाँ पर दे रखे हैं।
तो ये ISI का जो मानक चिन्ह है वो किससे संदर्भित है? तो औद्योगिक उत्पाद से संदर्भित है। जो FPO का जो मान ये प्रसंस्कृत फल से संबंधित है, ठीक है? और भारत सरकार का जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला है, ये कृषि उत्पाद से संबंधित है। और सोने चांदी के जिसे अपन हॉलमार्क बोलते हैं, ठीक है ना? तो हॉलमार्क का चिन्ह ये होता है, ठीक है ना? सोने चांदी के आभूषण के लिए ये हॉलमार्क का चिन्ह है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थाएं के लिए शीर्षक स्तर पर सहकारी बैंक कौन सा होगा? तो राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति का गठन है कहाँ किया गया था? भिनाई अजमेर के अंदर किया गया। कब किया गया था? 1905 के अंदर किया गया था। तो ये इस सेशन के अंदर हम जितने भी ईवीएस से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हल किया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप शेयर करोगे, आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे, आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो हर एक पेपर का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो सभी शेयर जरूर करना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहाँ जो भी वीडियो आएगा रीट से संबंधित वो आपको मिलेगा, और सारा वीडियो रीट से संबंधित ही आएगा। इसके अलावा अभी कोई वीडियो आपके साथ रिलीज नहीं होगा, ठीक है? और इससे आपकी रीट परीक्षा आराम से क्लियर हो जाएगी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप लगातार वीडियो जरूर देखना, और यहाँ से बहुत सारे सवाल आएंगे जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वह प्रश्न हूबहू पेपर के अंदर आने की संभावना रहती है। जैसे ये सवाल है तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।